the motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा छठी की हिंदी सुलभ भारती की पाठ 4 जोकर का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और सरल बनाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग करके किसी बात को आसानी से समझाया जा सकता है। ये मुहावरे दैनिक जीवन की वस्तु, संख्या, शरीर के विभिन्न अंगों, जानवरों के नाम व पशु पक्षियों के नाम, फूल, पेड़ पौधों के नाम से प्रारंभ होते हैं। तो छात्रों, आइए हम लोग पाठ में दिए गए मुहावरों का अर्थ के साथ अध्ययन करते हैं। छात्रों, इसमें हम लोग अर्थ और वाक्य बनाएंगे। वाक्य को यहां पर जोकर से ही संबंधित करके बनाया गया है। एक ऐसा वाक्य आपको मिलेगा जो जोकर से संबंधित नहीं है। ऐसा करने का एक ही उद्देश्य था कि हम जोकर के स्थान पर किसी भी शब्द, किसी भी चीज का नाम रख करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला मुहावरा है जान पर खेलना। अर्थ, प्राणों की परवाह न करना। वाक्य है जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। तो यहां पर इस वाक्य में जान पर खेलकर मुहावरे का प्रयोग किया गया। दूसरा, ठहाका लगाना, जोर जोर से हंसना। वाक्य है जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। इसमें ठहाका लगाकर का प्रयोग किया गया। तीसरा, मन मसोस कर रह जाना। अर्थ है कुछ न कर पाना। वाक्य उचित प्रतिसाद। प्रतिसाद का मतलब होता है रिस्पॉन्स। न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। चौथा, फूला न समाना, बहुत खुश होना। वाक्य है कक्षा में प्रथम आने की खबर को पाकर मेरे दादा दादी फूले न समाए। यहां पर जोकर का प्रयोग न करके दादा दादी का प्रयोग किया गया। छात्रों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एक वाक्य में जोकर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम इसके दादा दादी के साथ साथ माताजी, पिताजी, भाई बहन, मौसा मौसी, नाना नानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दंग रह जाना। पांचवा है दंग रह जाना। अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य है एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। छठा, आंखें दिखाना। अर्थ गुस्सा होना। वाक्य जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। सातवां, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यह एक लोकोक्ति है। यहां पर दिया गया अर्थ है
अवसरवादी होना, मतलब समय को पा करके बदलू होना, परिवर्तित होते रहना। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। वाक्य, गाना तो आता नहीं है और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। छात्रों, यहां पर जो मुहावरे और लोकोक्तियां दी गई हैं उसके अतिरिक्त यहां पर जैसे कुछ संख्या के आधार पर लोकोक्तियां होती हैं, अंगों के आधार पर, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही सुना कि अंग के आधार पर, शरीर के अंग के आधार पर, जीवन की वस्तुओं के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो यहां पर दो मुहावरे दिए गए हैं, 9 + 2 = 11। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं 9, 2, 11 होना, भाग जाना। इसका वाक्य बना सकते हैं, पुलिस को देख करके चोर 9, 2, 11 हो गए। ऐसे ही घर की मुर्गी दाल बराबर, यहां पर पिक्चर दिया जाएगा घर और प्लस मुर्गी = दाल, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो यहां पर छात्रों हम लोगों ने पढ़ा कि कई तरह से हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, बना सकते हैं और उसे अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद छात्रों।